दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते हुए रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज मैं अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ और नक्षत्र श्रृंखला के ऊपर ही हम आपसे बात करेंगे। मैं चित्रा मुद्गल आपके और मेरे अपने YouTube चैनल आपकी एस्ट्रो पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम आपसे स्वाति नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। इनके जो देवता हैं वो वायुदेव हैं, माँ सरस्वती हैं। इनके जो गण हैं वो देवता गण हैं। अब स्वाति नक्षत्र तुला राशि में आते हैं और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। इस तरीके से इनके राशि स्वामी शुक्र हुए, नक्षत्र स्वामी राहु हैं, इनके देव वायुदेव हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो भी जातक स्वाति नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके ऊपर शुक्र और राहु का प्रभाव दिखाई देता है। अब जिन जातकों की कुंडली में शुक्र और राहु की स्थिति बहुत अच्छी होती है तो ऐसा देखा गया है कि ये जातक बहुत चतुर होते हैं, बहुत बुद्धिमान होती हैं, लोकप्रिय होते हैं और अच्छी बात बोलने वाले होते हैं और अच्छे लोगों को प्यार करने वाले होते हैं और अपनी स्थितियों को पहले से समझ जाते हैं, दूर तक की सोचने वाले होते हैं। अब लेकिन जिन जातकों की कुंडली में शुक्र और राहु की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग घमंडी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं और इनके जीवन में सुख सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव भी रहता है और कई बार ये देखा गया है कि ये लोग कुछ गलत आदतों में भी चले जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि स्वाति नक्षत्र के नामाक्षर क्या है। तो इनके नामाक्षर रू, रे, रो, ता है। स्वाति नक्षत्र का जो तुला राशि में मान है वो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक रहता है। इनके भी 4 चरण हैं। स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण के स्वामी गुरु हैं, इनके द्वितीय चरण के स्वामी शनि हैं और तृतीय चरण के स्वामी शनि हैं और इनके चतुर्थ चरण के स्वामी गुरु हैं। स्वाति का जो अर्थ होता है वो है स्वतः आचरण करने वाला, मतलब जैसे स्वतंत्र आचरण करने वाले। स्वाति नक्षत्र के जो सिंबल हैं वो हवा में झूलता हुआ पौधा है, हवा में जैसे लहराता हुआ कोमल सा पौधा जो अपने आप को स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है। अब हम ये देखते हैं कि स्वाति नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेते हैं वो कैसे दिखते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो स्वाति नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेते हैं उनका चेहरा बहुत सुंदर होता है, आंखें सुंदर होती हैं, बहुत आकर्षक दिखते हैं, मतलब एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है इन लोगों की और ये बहुत दयालु भी होते हैं। स्वाति नक्षत्र के जो जातक होते हैं उत्साही होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, विनम्र होते हैं और बहुत समझदार होते हैं। हम स्वाति नक्षत्र के जातकों के बारे में ये कह सकते हैं कई बार ये कभी कभी कंजूस भी देखे गए हैं पर अपनी इंद्रियों को बहुत वश में रखने वाले होते हैं। अब स्वाति नक्षत्र की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इनमें बहुत सारी विशेषता होती हैं। कई बार ये देखा गया है कि ये लोग जिद्दी होते हैं, वैसे ये शांत और स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। अब कई बार ये भी देखा गया है कि इनको गुस्सा आ जाता है, लेकिन जनरली अधिकतर ये लोग शांत रहते हैं, लेकिन जब इन लोगों को गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, ऐसा देखा गया है। क्योंकि जब इनके मान सम्मान की कोई बात आती है तो चुप नहीं बैठते हैं और उसका विरोध करते हैं और बिल्कुल किसी से दबते भी नहीं हैं ये लोग। और ये लोग जब किसी को पसंद करते हैं तो वो बिल्कुल उसे अपना समझते हैं, उसे मित्र जैसा व्यवहार करते हैं और जब किसी व्यक्ति को ये पसंद नहीं करते हैं तो ये दिखावट नहीं कर सकते, मतलब इनका व्यवहार दिखावटी नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये लोग मित्रता को भी दिल से निभाते हैं और शत्रुता को भी दिल से ही निभाते हैं और इन्हें बिल्कुल स्वतंत्र रहना पसंद होता है। इनकी जो जैसे इन लोगों में एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि ये किसी दूसरे की संपत्ति पर कोई बुरी नज़र नहीं रखते, मतलब किसी दूसरे की चीज़ पर इनकी कभी भी नज़र नहीं जाती है। हाँ, ये भी देखा गया है कि इन लोगों में ये बर्दाश्त नहीं करते हैं ये लोग कि दूसरा कोई इनकी संपत्ति पर कोई नज़र रखे या इनकी कोई चीज़ पर नज़र रखे, तो वो भी ये सहन नहीं कर पाते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो बहुत प्रभावशील होती है, सुंदर आचरण करने वाले होते हैं ये लोग। लेकिन कई बार जैसे कई लोग इनको समझ नहीं पाते हैं तब इनको बहुत दुख होता है, क्योंकि ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत दयालु भी होते हैं। और स्वाति नक्षत्र के जो जातक होते हैं ये बहुत आध्यात्मिक होते हैं, इनमें एनर्जी बहुत होती है, बहुत बड़ा सोचते हैं और लंबी सोचते हैं। इनकी जो सोच होती है वो बहुत लंबी होती है, दूर तक की सोचते हैं, अपनी योजनाएं बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत लंबी प्लानिंग्स करते हैं और जैसा सोचते हैं वैसा ये लोग करते हैं और जैसे कुछ दूर तक की भविष्य तक की सोच लेते हैं और आगे तक की प्लानिंग को बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं ये लोग बहुत स्वाभिमानी भी होते हैं और ये लोग सबके साथ
एक अच्छा व्यवहार करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो स्वाति नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनको सुंदर तरीके से रहना बहुत पसंद होता है। ये लोग बहुत स्वच्छ रहते हैं, सुंदर रहते हैं। इनको सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन यापन करना बहुत पसंद होता है। हर चीज़ इनको पसंद आती है और ये लोग सोचते हैं इनके जीवन में सारी सुख सुविधाएं रहें। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं खाने के भी बहुत शौकीन होते हैं, घूमने के बहुत शौकीन होते हैं। ये लोग टिक कर काम नहीं कर सकते हैं, मतलब ट्रैवलिंग का भी इनको बहुत शौक होता है। अब स्वाति नक्षत्र के जो जातक होते हैं मेहनत बहुत करते हैं, बहुत मेहनत से ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब कोई इनके लिए कोई गलत कमेंट्स कर देता है तो ये सहन नहीं कर पाते, उसका विरोध करते हैं और उससे बदला लेना भी चाहते हैं ये लोग। तो इस तरीके से ये स्वाति नक्षत्र के जातक होते हैं, ये मेहनत करते हैं और मेहनत करके धीरे धीरे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इनकी लाइफ में संघर्ष भी बहुत आते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी पॉजिटिव सोच के साथ उन संघर्षों को ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इनको धीरे धीरे उन्नति करते हुए देखा गया है और अपनी लाइफ में खुद ही ये लोग इस्टेब्लिश होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो स्वाति नक्षत्र के जो जातक होते हैं इन लोगों के जीवन में ये देखा गया है कि ये 35 साल से लेकर और 45 साल तक बहुत अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बहुत इनको सफल देखा गया है। अब हम इनके जो पारिवारिक जीवन है उसके बारे में जानते हैं। इनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो बाहर से तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से कई बार ये देखा गया है कि उसमें कुछ इनको परेशानी देखी गई है, या जितना हम बाहर से देखते हैं उतना हमें अंदर बिल्कुल अच्छा दिखाई नहीं दे सकता है। कई बार इन लोगों को बहुत जब बारीकी से हम देखते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी स्थितियों को कंट्रोल में कर लेते हैं और अपनी जो शादीशुदा लाइफ है उसको बहुत अच्छे से आगे तक लेके जाते हैं। इनके मित्र भी बहुत अच्छे होते हैं, अपने मित्रों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, सबकी बहुत हेल्प करते हैं और अपने परिवार के सदस्यों की भी बहुत हेल्प करते हैं ये लोग। अब स्वाति नक्षत्र के जो जातक होते हैं इनका जो पूरा इनका एसोसिएशन होता है ये बहुत प्रभावशाली लोगों में बैठते हैं, जो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं या प्रभावशाली लोग होते हैं उनमें बैठते हैं और उनमें अपना प्रभाव भी बहुत अच्छा रखते हैं। अपनी बात को उन लोगों के बीच में ये आसानी से कह पाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो स्वाति नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। तो स्वाति नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो काफ़ी समझदार देखी गई हैं, बहुत शांत होती हैं, समझदार होती हैं, बुद्धिमान बहुत होती हैं, एक्टिव बहुत होती हैं, फुर्तीली बहुत होती हैं और बहुत स्वच्छ आचरण करने वाली होती हैं। और ये लोग बहुत अच्छे नेता भी हो सकती हैं। थोड़ा कभी कभी देखा गया है कि थोड़ी जिद्दी प्रवृत्ति की होती हैं, लेकिन अपनी योजनाएं बहुत अच्छी बनाती हैं, भविष्य के लिए प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लेती हैं। इनको ये फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हुए बहुत अच्छे से देखा गया है। अब हम ये जानते हैं कि जो स्वाति नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो करते क्या हैं। तो ये जो स्वाति नक्षत्र के जो जातक होते हैं ये इंजीनियर देखे गए हैं, बहुत अच्छे जैसे पॉलिटिशियन देखे गए हैं, नेता और अभिनेता बहुत अच्छे होते हैं, मेडिकल का कार्य करने वाले होते हैं, डॉक्टर होते हैं और बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कांच का, प्लास्टिक का, ज्वेलरी का, कपड़ों का, इस तरीके से ये बिजनेस करते हुए देखे गए हैं। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे जैसे बिजनेसमैन मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा अपना बिजनेस को आगे तक ग्रो करने वाले होते हैं। इलेक्ट्रीशियन भी बहुत अच्छे होते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि जो स्वाति नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनके हमने बताया ना कि उनके स्वामी राहु होते हैं, तो राहु का प्रभाव बहुत पड़ता है इनके ऊपर। तो राहु के प्रभाव के कारण ये इन लोगों में एनर्जी बहुत होती है और जो जैसे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और जो भी राजनीतिक लोग होते हैं इन लोगों से इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छी खासी दिलचस्पी रखते हैं पॉलिटिक्स में और इस तरीके से अपना काम निकालने में बहुत माहिर होते हैं, चौकन्ने होते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं बहुत प्यार से और सबसे बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं और लोग भी इनको पसंद करते हैं, लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि राहु का प्रभाव बहुत अच्छा जब रहता है तो ये बहुत सारा फायदा उठा लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनके राशि स्वामी शुक्र हैं, हमने आपको बताया। तो शुक्र के प्रभाव के कारण सबसे बहुत अच्छा प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं और शुक्र के ही प्रभाव के कारण ये लोग अपनी लाइफ में बहुत लग्जरी चाहते हैं, सुख सुविधाओं के साथ जीवन को निकालना पसंद करते हैं। इन्हें हर चीज़ से प्यार होता है और अपने आप को भी बहुत सुंदर दिखाते हैं। ये लोग बहुत अट्रैक्टिव इसीलिए होते हैं ये कि शुक्र का प्रभाव इनके चेहरे पे हमें दिखाई देता है। घूमने के शौकीन इसीलिए होते हैं ये लोग। अब हमने आपको ये बताया कि जो इनके देवता हैं वो वायुदेव हैं, तो वायुदेव हैं तो इस वजह से ये बहुत लंबी सोचते हैं
और स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, लंबी योजनाएं बनाते हैं, दूर तक की सोचते हैं। अब वायु का संबंध गति से है तो इनमें बल और बुद्धि दोनों ही पाई जाती है, इसीलिए ये लोग घूमने का काम बहुत अच्छे से करते हैं, ट्रैवलिंग का कार्य भी बहुत अच्छे से ये लोग कर लेते हैं। अब हमने आपको ये बताया कि जो इनका सिंबल है वो लहराता हुआ पौधा है जो अपने आप को स्थापित करता है। तो इस तरीके से इन सिंबल का भी इनके ऊपर प्रभाव इसलिए दिखाई देता है कि ये लोग भी बहुत मेहनती होते हैं, स्वाभिमानी बहुत होते हैं, मेहनत से आगे बढ़ना जानते हैं और अपने आप को आगे मेहनत से बढ़ के स्थापित करते हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो स्वाति नक्षत्र के जातक होते हैं ये लोग आगे उन्नति करते हैं और आगे बढ़ने वाले होते हैं, बहुत पॉजिटिव सोच वाले होते हैं। इन लोगों की शिक्षा भी बहुत अच्छी होती है, एजुकेशन में बहुत अच्छे रहते हैं ये लोग। अब हम ये देखते हैं कि इन लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये लोग अपना जीवन और सुखी बना सकें और संपन्न बना सकें। तो स्वाति नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि ये वायुदेव की आराधना करें, माँ सरस्वती की पूजा करें और जब भी किसी काम के लिए निकलेंगे तो वायुदेव को प्रणाम करके निकलें, माँ सरस्वती को प्रणाम करके निकलें। तो ये देखा गया है कि इनको इनके कार्य में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। इन लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हमने आपको बताया कि ये लोग बहुत एक्टिव भी होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई ज़रूरी काम होता है और उस टाइम ये लोग आलस कर जाते हैं। तो इन लोगों को आलस नहीं करना चाहिए। और ये देखा गया है कि भाई इन लोगों को जैसे गुस्सा भी आ जाता है कई बार, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो स्वाति नक्षत्र के जो जातक होते हैं गुस्सा में अपना काम और भी खराब कर लेते हैं। तो इन लोगों को गुस्सा करने से पहले थोड़ा सा सोचना है कि हमें यहाँ गुस्सा करना है, यहाँ नहीं करना है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं जब कई बार डिसीजन लेने की बारी आती है तो ये लोग डिसीजन लेने में थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनको राइट डिसीजन लेना भी आना चाहिए। तो इस तरीके से यदि अपने ऊपर थोड़ा करेक्शन करेंगे और थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इन लोगों की लाइफ और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। तो दोस्तों अब हम आपसे और भी आगे आपसे बात करते रहेंगे और आगे के नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी नई नई बात करेंगे। यदि आपको जैसे आप वीडियो सुनते हो और आपको पसंद आ रहा है तो इसे आप अपने लोगों में शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको आगे अपने आप मिलती रहें और आगे भी आपको मैं बहुत सारी चीज़ें नई नई शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।